हे महाराज, हे शौनकादि ऋषियों, अहम तो पृथ्वी या तो, मैं पृथ्वी लोक में गया था। क्यों गया था? बात कहाँ हो रही है? उत्तराखंड की धरती पर। और क्या कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी लोक में गया था। इसका मतलब उत्तराखंड पृथ्वी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले वो देवभूमि है, देवता वहां निवास करते हैं। उससे नीचे आएंगे, हरिद्वार के बाद पृथ्वी लगती है, ये पृथ्वी है। वहां मैदान है ना, पठार है, पहाड़ है बर्फों का। कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी लोक में गया था, वहां पर देखा मेरा मन बड़ा विचलित हो गया। और पृथ्वी लोक में कहां गया बता रहे हैं। पुष्कर गया, प्रयाग गया और काशी में गया, गोदावरी भी गया। और इतना नहीं महाराज, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम सेतुबंधम रंगम एवं तीर्थेषु भ्रमणम इतरस्ततः। हे महाराज, इतने क्षेत्रों में भ्रमण करने गया। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, काशी, रामेश्वरम, श्रीरंग इत्यादि क्षेत्रों में गया। परंतु क्या हुआ? ना पश्यम कुतमिच्छरमा मम संतोष हेतुकम कलिना धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। हे महाराज, मैं इतने क्षेत्र में गया, वहां पर तीर्थों में भ्रमण किया, जहां तहां भ्रमण किया, कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत मिच्छरमा मम संतोष हेतुकम, मेरे संतोष का कोई हेतु नहीं बना, कोई कारण नहीं बना तीर्थों में हर जगह। क्यों? इसका मतलब क्या? तीर्थ का प्रभाव कम हो गया? वही नहीं, कलयुग वहां भी आक्रमण कर दिया। कालिना अधर्म मित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। कलयुग का मित्र अधर्म सारी पृथ्वी को बांध के रखा हुआ है। जरा गौर से सुनिएगा, भागवत श्रवण करेंगे ना तो कभी किसी से प्रश्न करने का आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप समझ जाएंगे कि धर्म कहाँ है, हम में है कि पड़ोसी में है। सारी बात अब बता रहे हैं नारद जी। हे महाराज, शौनकादि ऋषियों, मैं यहाँ गया घूमने के लिए। कलयुग ने जहाँ तहाँ अपना प्रभाव दिखा रहा है। इसके बाद सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भर्णो जीवा बकारा कोटिभाषिण। बोलते महाराज, मैं देखा जहां तहां सत्य तो कोई बोलता ही नहीं। सत्य का बड़ा अभाव धरती पर हो गया। तप भी नहीं है। हाँ, तप करने बैठो, माला लेकर जप करने बैठो तो पहला घुटना पकड़ लेता है दर्द की मारे। राम राम, कौन कौन याद आता है पता नहीं फिरता। अब जब खड़े होते राम राम, बैठे तो भी राम राम। तप नहीं कर पाए, तप से वंचित। फिर पवित्रता नहीं हो पाती, लोग पवित्रता नहीं रख पाते। क्यों? अब बाबा सिस्टम में तो जूता पहने खाना पड़ेगा ना, तभी तो वीआईपी बनेंगे, वीआईपी। अब देखो, बड़ी आश्चर्य की बात, मैं जब गौशाला में गुरुदेव गया था, एक गाय बैठी थी वहाँ, गाय बैठी थी, मैं टोकरी ले गया खाना खिलाने के लिए, तो खड़ी हो गई। मतलब समझे? कुछ नहीं समझे महाराज, कैसे समझे? पशुओं को जब खाना जो ले जाओ तो जब थाली देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं, और जिस अवस्था में उसी अवस्था में शुरू हो जाते हैं स्वाहा स्वाहा। फिर लहसुन हो, प्याज हो, उधर बकरा हो तो मुर्गा हो तो हाथी हो, घोड़ा, सब चल जाएगा। क्यों? क्योंकि पवित्रता नहीं। क्यों? क्योंकि विचार पवित्र नहीं, इसलिए भोजन पवित्र नहीं, जीवन पवित्र नहीं, और घर पवित्र नहीं। जरा सोचने वाली बात, चिंतन विचार मनन कीजिए।
संदेह उस समय नारद जी ने किया था, उस समय 5000 वर्ष पहले, और घटना आज घट रही है। यही तो है, ये फ्यूचर को बताता है ग्रंथ, आपके भविष्य इसमें लिखे हुए हैं। और बताऊंगा आगे चलकर कि क्या करने से क्या मिलता है, और क्या आपको मिला तो क्या किए होंगे। पहले कान खड़े हो जाएंगे, कड़वे प्रवचन चलेंगे आप, सत्य का बोध होगा, और जीवन को सार्थक बनाने वाले जरूर इसको श्रवण करें और अपने जीवन को पावन बनाएं। एक बार जोर से बोलेंगे, राधे राधे राधे। जैसे आप दर्पण के सामने जाते हैं, दर्पण कभी झूठ बोलता है आपसे? काजल लगाना हो तो दर्पण के सामने, और दाढ़ी ओढ़ी मुझ छुछ ठीक बना कि नहीं बना तो दर्पण के सामने, क्यों? वो झूठ नहीं बोलता। इसलिए कभी सत्संग हो रहा हो ना, सत्संग रूपी दर्पण में चले जाना, आपका सीधा सीधा एक्सरे हो जाएगा, अंदर बाहर क्या क्या है। और यहां से जब ना पता चले ना, हमारे पूज्य गुरुदेव पंडोकर सरकार के पास चले जाना, सब बता देंगे। बहुत सुंदर। कभी भागवत से, कभी सत्संग से, कभी कड़वी बातों से भागना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए हम में क्या है और दूसरों में क्या है, अतः हमको क्या स्वीकार करना चाहिए और किसका प्रतिकार करना चाहिए, सुनना चाहिए। उत्तम ज्ञान। कहते तप नहीं है, जरा देर बैठो तो शरीर में दर्द आता है। दया नहीं है, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, पड़ा हो रोड पे, तो इग्नोर करके लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? दया नहीं। अगर मान लो आप छोड़ के चले गए, आगे पता चला कि मेरा ही कोई संबंधी था, तो हरे राम राम। इसलिए नारद जी संदेह व्यक्त कर रहे हैं अपने गुरुदेव से कि मैं गया था, दया नहीं है, धर्म नहीं है। और तीसरी बात बोलते हैं, दान नहीं। दान तो करते हैं लोग ना, फिर क्यों नहीं? बोले ऐसा दान नहीं है। एक दानी की कथा बड़ी सुंदर दिव्य महाभारत में आती है, अब सुनाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। राजा जो युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर बहुत बड़ी यज्ञ किए। जब बहुत बड़ी यज्ञ किए तो उनको अहंकार हुआ, क्योंकि बड़ा काम करने से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको अहंकार ना हो जाए। अहंकार आ गया। लोग अनेकों ब्राह्मण कहने लगे, महाराज आप धन्य हो, धन्य हो, बहुत श्रेष्ठ हो, आपने इतनी बड़ी राजसूय यज्ञ कर दिया, वाह क्या बात है। देखिए दान का महत्व बता रहा हूं, दान का महत्व क्या होता है। सभी लोग करते हैं, तो क्या है दान का महत्व? राजसूय यज्ञ में एक नेवला जाकर के टिप्पणी कर दिया, महाराज आपका यह यज्ञ किसी काम का नहीं। क्यों? बोले इसमें दिखावा है, आप में अहंकार है। यज्ञ तो वो है जो किसी ब्राह्मण ने कभी बहुत पहले किया था। तो भीमसेन गदा उठाए, अर्जुन अपने बाणों को लिया, इसको मार देंगे, ऐसे हमारी कलंक लगा रहा यज्ञ में। इतनी बड़ी सुंदर यज्ञ हुई है, सब जय जयकार कर रहे हैं, तो मुझे बुराई करने लगा। नेवला ने कहा थोड़ा शांत हो जाओ, बताता हूं। बोले एक ब्राह्मण ने यज्ञ किया था, तो देखो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तो युधिष्ठिर ने पूछा, बताओ हे नेवले, बताओ वो ब्राह्मण कौन था, कौन है, कहां का है? तब बताना शुरू किए। एक ब्राह्मण जो बड़ा धर्मात्मा था, उसके दरबार से कभी कोई खाली नहीं आया, लेकिन कई वर्ष लगातार अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के बाद कई दिन से भूखा हुआ ब्राह्मण, उनकी पत्नी कहीं से गई, जौ माग के लाई तो उसकी खिचड़ी बनाए, और जैसे ही 4 पत्तल लगी, किसके लिए? उस ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण पत्नी के लिए, ब्राह्मण के बेटे और उसकी बहू के लिए। वैसे ही एक और ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। जब
भूखे 3 दिन से, ठीक, बनाए भोजन मिला, सत्तू, जुगाड़ जमा, क्योंकि जौ से सत्तू बनता है, सत्तू। अब नैवेद्य लगाने वाले थे कि ब्राह्मण देवता आ गए। हे ब्राह्मण देवता, दूसरे ब्राह्मण बोल रहे, हे ब्राह्मण देवता, मैंने बड़ा नाम सुना आपका कि आपके दरबार से कोई भूखा नहीं जाता। ब्राह्मण ने कहा, आपको अवश्य। उस ब्राह्मण ने अपना पत्तल उठाया और दे दिया, लीजिए ब्राह्मण देवता, भोजन कीजिए। भोजन कर लिए वो ब्राह्मण। फिर कह दिया कि अभी तो मेरा पेट ही नहीं भरा। तो पत्नी ने कहा, पति देवता, आपके धर्म की रक्षा करना हम पत्नी हैं, तुम्हारा धर्म है, इसलिए ये दान करना आपका धर्म है, उसमें सहयोग करना मेरा भी धर्म है, इसलिए ले जाइए, ब्राह्मण देवता को खिलाइए। ये घर से तृप्त होकर जाना चाहिए, अतृप्त होकर नहीं जाना चाहिए। दे दिए। ब्राह्मण देवता ने उसको पा लिया। पाने के बाद फिर कहा, हे ब्राह्मण, अभी तो मैं भूखा ही हूं। तो बेटा दौड़ा। बेटे ने कहा, पिताजी, आपके धर्म की रक्षा करना मेरा धर्म है, इसलिए इस दान के धर्म में मेरा भी सहयोग लीजिए। मेरा यह पत्तल लेकर के ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। एक गला बैठा रहा है, कुछ करो इसके बारे में। बेटे ने पत्तल दिया पिता को, पिता ने ब्राह्मण देवता को दे दिया। फिर भी ब्राह्मण बोलते हैं कि नहीं, अभी तो मेरा तृप्ति नहीं हुई। तो बहू जो थी उसने भी पत्तल दे दिया और उन ब्राह्मण ने ब्राह्मण को जिमाया। वहीं पर उन ब्राह्मण से धर्मराज प्रकट हो गए और धर्मराज ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे इस दान की सदा ही प्रशंसा होगी, तुम्हारे इस दान के बराबर किसी और का दान नहीं हो सकता। वहीं पर धर्मराज का आधा शरीर सोने का हो गया और जाके युधिष्ठिर के या राजसूय में कह रहे हैं कि देखो, उस ब्राह्मण के दान के प्रभाव से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। और हे राजा परीक्षित, जिस यज्ञ के प्रभाव से तुम बहुत डींग मार रहे हो, बहुत अहंकार से अकड़े जा रहे हो, तुम्हारी इस यज्ञ से मेरे पूंछ का एक बाल भी सोने का नहीं हुआ। बोल राधे राधे। ये विशेषता श्रद्धा से किया हुआ, धर्म में किया हुआ और अहंकार से रहित किया हुआ यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसा दान तो बिरले ही कोई कर पाएंगे, और करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। तो दान नहीं है और क्या कहूं भगवान। हे महात्माओं, नारद जी कहते हैं, महात्माओं, दान का भी अभाव हो गया और सारे के सारे जीव सिर्फ पेट पालने के चक्कर में लगे हुए हैं। ऐसा नारद जी कहा, देखा उन्होंने पहले, फिर कहा जाकर बताया। उदरम भरणो जीवा वराका कूटिभाषिणः, वराका कूटिभाषिणः। सारे के सारे जीव उदर भरने के चक्कर में लगे हुए हैं और झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। महाराज, इतना ही नहीं तो ऐसे जीवों का कल्याण कैसे हो, ये मैं पूछना चाहता हूं। नारद जी प्रश्न कर रहे हैं और इतनी ही कमी नहीं उनके अंदर, और है क्या? बोले, मंदः सुमंद मतयो मंदि भाग्यम ह्युपाद्भुतः पाखंड निरतः संतो विरक्तो सपरिग्रह। हे महाराज, लोगों की, कलयुग में पैदा हुए लोगों की भाग्य मंद दिखाई पड़ती है और बुद्धि भी मंद। मान लीजिए महाराज, अगर भाग्य मंद हो तो बुद्धि से काम कर सकता है और बुद्धि कमजोर हो तो भाग्य से काम चल सकता है, लेकिन जब दोनों ही चौपट हो तो क्या करना चाहिए? और इतना नहीं है, संसार में जहां तहां देखो वहीं अधर्म का बोलबाला चालू है। ये तो मैं देख लिया। फिर गृहस्थों में गया, संतों के आश्रम में गया, वहां भी देखा तो वहां भी अधर्म ही निवास कर रहा है।
मैं सोच चलो संतों को छोड़ो, चलो गृहस्थों के घर में चलते हैं। तो वहां देखा क्या हुआ, तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। महाराज मैं गृहस्थों घर में दिखा जाकर तो वहां पर देवी जी का चलावा चलता है, बड़े बुजुर्गों की कोई बात सुनता ही नहीं। तरुणी प्रभुताग्रह, अब कभी परामर्श लेने की जब आवश्यकता पड़ती है तो श्याल को बुद्धिदायका, उन बुजुर्ग माता पिता से परामर्श नहीं बल्कि साले साहब आते हैं परामर्श देने के लिए, उनसे सलाह की जाती है। नारद जी ने देखा था, हम तो किसी घर गए नहीं देखने के लिए भाई, हम भागवत बोल रहे हैं, भागवत बोले राधे 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 राधे। कुछ बात पूछना हो, महत्वपूर्ण काम करना हो, साले साहब नहीं लेना चाहिए, अगर विद्वान है ज्ञानी है तो लेना चाहिए, ऐसी गलत बात नहीं, पर तो हर वक्त नहीं, माता पिता भी है उनसे ही पूछना चाहिए। और महाराज संसार में कलयुग में लोग कन्या का क्रय विक्रय करते हैं और बोले दंपति नाम चकलकनम, पति और पत्नी में सदा युद्ध बना रहता है, जंग चली रहती है। ये बड़े आश्चर्य मैं देखा, कहीं से देखे हुए खिड़की उड़की से आएंगे डंडा मजा, क्या देख रहे हैं महात्मा, खिड़की उड़की से कहीं झांक, फ्लैट वाले तो ऊपर रहते हैं वहां देखेंगे नहीं पे गजा। बड़े बड़े आश्रमों में गया महाराज, आश्रमों में यौवनों ने दुष्टों ने आक्रमण करके उसको कब्जा कर लिया है। तीर्थों में देवताओं के बड़े बड़े मंदिर को अधर्मी लोग तोड़ा करते हैं, और तो क्या इस कलयुग में लोग संतों को भी मारा करते हैं। आपने सुना होगा पाल घर में संतों की हत्या के बारे में। ऐसे दुष्ट लोग, पर वो दुष्ट जो संतों पर आक्रमण करते और कराते हैं ज्यादा दिन सत्ता में रह नहीं पाते, ये भी निश्चित। ऐसे मैं देखता हुआ भगवान आगे बढ़ा तो क्या हुआ, ना योगी नैव सिद्ध्यो वा ना ज्ञानी सक्रियो नरः कालिना दावन्नलेनाद्य साधनम भस्मतां गतम। हे महाराज, ऐसा मैं भ्रमण करता हुआ देखता हुआ चला। संसार में जहां भी नजर गई, यहां कोई सिद्ध नहीं दिखता, कोई योगी नहीं दिखता, कोई ज्ञानी नहीं दिखता, और कोई सावधान व्यक्ति भी नहीं दिखता, यानी सक्रिय अलर्ट व्यक्ति नहीं दिखता, सावधान होकर नहीं चल रहे हैं। यानी कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए कोई जानता ही नहीं, बिल्कुल असावधान होकर लोग जीवन यापन कर रहे हैं। हे महाराज, ऐसे मैं भ्रमण करते करते वृंदावन धाम में पहुंचा। मैंने सोचा वहां पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हुई हैं, शायद वहां पर मुझे कुछ शांति मिलेगी। वहां गया तो और क्रांति मच गई। कैसे महाराज? बोले देखा एक स्त्रियों का झुंड, बता रहे हैं वृंदावन में, एकदा तरुणी तत्र दिष्टाम तन्मुनीश्वरः एक तत्राश्चर्यमादिष्टं शृणुता तव मानव। उस दृश्य को देखा, मेरे मन में बड़ा दुख हुआ। हे मनुष्यों, वहां एक तरुणी स्त्री थी और वह जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो रही थी। जवान थी लेकिन बहुत दुबली हो चुकी थी, और उसके पास में दो पुरुष थे
वो कौन थे मुझे मालूम नहीं। महाराज कौन है पता नहीं, तो बताने लगे। वृद्धो दो परितो पार्श्वे निशांतम बचेत नौ श्रुष्वन्ति प्रबोधन्ति रुंदन्ति चतयो पुरा। वह सुंदरी देवी रोती है, चारों तरफ देखती है और बार बार उन पुरुषों को जो उसके सामने सो रहे हैं जगाती है, पर वो जागते नहीं। मैं दूर से देखा कि स्त्रियों का झुंड बैठा हुआ है, तो क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं उधर। मैं सोचा चलो साइड से निकल लेते हैं, कौन जाएगा वहां पर। कोई पूछेगा महाराज यहाँ स्त्रियों का झुंड लगा है, आप कहाँ जा रहे हैं। मैं जाने लगा तो देवी वह स्त्री दौड़ी मेरे पीछे और कहने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मां चिंतामपि नाशयो दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा धर्म परम। वह देवी मेरी ओर दौड़ी और बोली, हे महात्मा रुकिए रुकिए, कुछ देर ठहरिए, मेरे चिंता को दूर कीजिए, मैं बहुत चिंतित हूं। नारद जी कहते हैं, हे महात्माओं, उस देवी की आवाज सुनकर मैंने रुका और पूछा, हे देवी तुम कौन हो तथा ये समस्त स्त्रियां कौन हैं, और तुम्हारे पास में पड़े हुए ये सफेद बाड़ी और बाल और दाढ़ी वाले लोग कौन हैं। उसने अपना परिचय दिया, हे नारद जी मुझे लोग यहां भक्ति के नाम से पुकारते हैं। अच्छा देवी, और बहुत प्रकार से नारद जी से बात करती है भक्ति। बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर भविष्यति यदा भाग्यम भवेद् भूरि भवतो दर्शनम यदा। वह देवी कहती है कि हे नारद जी, बड़े भाग्य से आपका दर्शन होता है। सबको आपका दर्शन नहीं होता, जिनका कल्याण करने वाले होते हैं आप, उन्हीं को आपका दर्शन होता है। हे मुनिवर क्षण भर ठहर जाइए, विचार बातों में मेरे कुछ कर जाइए। संत दर्शन विफल ना होवे कभी, यही कहते हैं वेद पुराण सभी। उन वेदों का कहना तो सच कीजिए, उन पुराणों की लाज को रख लीजिए। उस देवी ने कहा कि हे महाराज नारद जी, वेद कहते हैं संतों का दर्शन मंगलकारी होता है, और मेरे घर में तो अमंगल ही हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपका दर्शन मंगल करने वाला है, क्योंकि मेरे मन में हर्ष हो रहा है। आप कृपा करके मेरे समस्या का समाधान कीजिए हे महाराज, हे नारद जी। नारद जी ने पूछा, देवी कासितम काम्यो चेर्मो नार्या च पद्मलोचना बद देवी विस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी पूछ रहे हैं, बताओ देवी तुम्हारा रोग क्या है, तुम्हारी समस्या क्या है, समस्या बताओ, समाधान हम करेंगे। बद देवी विस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है बताओ। तब उस बाला ने कहा, उस देवी ने कहा, अहम भक्तिरिता ख्याता इमो में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरो। कह रही है देवी, हे नारद जी, मुझे लोग भक्ति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? भक्ति के नाम से। नारद जी ने पूछा, एक कौन है दो?
सफेद दाढ़ी और बाल वाले, बोले ये मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैरागी मेरे पुत्र हैं दोनों, और मैं भक्ति। अब देखिए नारद जी महाराज, मेरे पुत्र बुढ़े हैं, बुढ़े हो गए, सफेद हो गए, बाल और दाढ़ी दोनों पक गई, और मैं वृंदावन में आकर तरुणी अवस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन अभी दुबली पतली हूं। विशेषता मेरी भी कुछ नहीं है। क्या होना चाहिए, कैसा होगा? हे नारद जी महाराज, कृपा कीजिए, कल्याण कीजिए। भक्ति देवी की बातों को सुनकर नारद जी ने बहुत प्रयास किया। चिंता मत करो देवी, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, ज्ञान और वैराग को मैं पुष्ट करूंगा। तब नारद जी महाराज ने उनको अनेकों वेद शास्त्र, गीता पाठ मुहुर्मुहु सुनाया, और वृंदावन धाम की महिमा का बखान करने लगे। धन्य है, इस कलयुग में भक्ति महारानी वृंदावन धाम में रहती है, और अपने पुत्रों के साथ कहने लगे, वृंदावन से संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यत्र यत्र च। धन्य है वृंदावन धाम, जहां भक्ति महारानी निवास करती है। नारद जी महाराज ने बहुत ज्ञानोपदेश दिया, सत्संग कराया भक्ति महारानी को। उनको कुछ बल मिला, आत्मबल मिल गया, अच्छा लगने लगा कुछ, और ज्ञान वैराग को नारद जी महाराज जगाने का प्रयत्न किया। जगे फिर सो गए, जगे फिर सो गए, यानी वेदों के पाठ से बार बार कानों मुंह लगाकर चिल्लाया, बोले वेदों के मंत्र को, गीता के श्लोकों को बोले कानों में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्यवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्यात् संज्ञः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानां धर्मस्य तात्मानां सृजाम्यहम्। बार बार इन श्लोकों को, वेदों के पाठ को कहा, परंतु ज्ञान वैराग्य जगे फिर सो गए। तब नारद जी कहते हैं, देवी चिंता मत करो, अवश्य निश्चित रूप से भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, और मैं तुम्हारे कल्याण के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं उद्योग करूंगा, और आपको समाधान प्रदान करूंगा, आप चिंता न करें। भक्ति महारानी बोलने लगी कि हे नारद जी, दिव्य है आपका ज्ञान, जिसको आपका दर्शन हो जाए निश्चित रूप से कल्याण होना ही है, क्योंकि आपने कयाधु नंदन प्रहलाद जी को एक ही उपदेश में कल्याण कर दिया। एक गला बैठा रहा, और तो क्या ध्रुव जी को आपने ध्रुव पद दे दिया, जो आपको गुरु रूप में वर्ण कर ले, आपका उपदेश सुन लो। भला ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसका कल्याण नहीं होगा? तो कहने लगे कि जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलया ध्रुव पदमपिया तो यति ध्रुवा यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी, आपको मैं वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आपकी वाणी में वो दम है, वो महत्व है, वो प्रभाव है। कहाँ देखो ध्रुव कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और प्रहलाद जी भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। तो मेरे लिए भी कोई
मेरे दुख दूर हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए।